लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। मुझे रही ना खबर सुबह शाम की, जब से हाथों पे मैंने लगा ली है मेहंदी तेरे नाम की। मोर्चे सिर्फ फौजियों के लिए नहीं होते, कल को तू भी काजू बेटे, सामने वाले बंगले में जाके ये खीर देकर आ। आपको क्या हो गया है माँ? जब से सामने वाले बंगले में कोई रहने आया है, आप कभी प्रसाद कभी खीर कुछ ना कुछ उसे भेजती रहती हैं। वो कंवर साहब ने कहा था कि ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रख रही हूँ। ले जाके देख आ जा। अच्छा। अरे सुन तो, ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? अच्छे नहीं है बेटा, कोई अच्छा सा सूट पहन ले जाके जा। पर माँ, मेरी ड्रेस बदलने से खीर का टेस्ट थोड़ा ना बदल जाएगा। तो आजकल बहुत बहस करने लगी है, जो कहती हूँ वो कर। और सुन, खीर नौकर के हाथ में देकर मत आ जाना, राहुल को दे के आना। हाँ जा, जल्दी कपड़े बदल, चल जल्दी कर अभी। हे भगवान, अब के बार ये लड़की कुछ अक्ल से काम ले तो बात बने। हाजिर है। नमस्ते जी। नमस्ते साहब। साहब बड़े साहब से फोन पे बातें कर रहे हैं, आप बैठिए ना, मैं उन्हें अभी बुला कर लाता हूँ। ठीक है। मम्मी भी अजीब है, कहती है कि इस बार खीर नौकर के हाथ में मत देकर आना। फोन पर बात कर रहे हैं। मैडम आपको चाय वगैरह लेंगे, चाय पानी? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साहब अभी आ रहे हैं। ठीक है। कब आएंगे? नौ बज गए, मेरा टीवी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। काका, काका। हाँ मैडम, कुछ चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाना है। अच्छा, साहब से क्या कहूँगा मैं? मुझे कुछ कहना वहना नहीं है, बस ये खीर उन्हें दे देना। नमस्ते। नमस्ते। काजू, दे आई खीर? हाँ माँ। कैसी रही मुलाकात? मेरा मतलब, कैसा था लड़का? मुझे क्या पता? इसका मतलब तू फिर उससे नहीं मिली? वो तो फोन पे अंदर बात कर रहा था ना। अरे तो इंतजार कर लेती, मैंने तुझसे कहा था कि तू उसी के हाथ में खीर दे के आना। माँ आपको क्या हो गया है? मैं वहाँ कब तक वेट करती? और वैसे भी मेरे फेवरेट प्रोग्राम का टाइम हो गया था। अब प्लीज मुझे प्रोग्राम देखने दीजिए। बैड लक यार, क्या करूं इस लड़की का कुछ समझ में नहीं आता, एकदम बुद्धू है। तेरी बेटी बहुत भोली है, शायद हम जल्दबाजी कर रहे हैं। तू चिंता क्यों करती है शारदा, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। देखो। ओके बाय। पता आपको? समझ गया, हो गया प्लान नंबर 3 भी फेल। वैसे आप लोगों का दिमाग दूध दही खीर के आगे नहीं चल सकता है। आप लोग तो रसोई घर में ही ठीक ठाक हो, ये काम तो मर्दों का है। यू वॉन्ट मी टू ऑफर माई सर्विसेज टू यू? रहने दो, राहुल उनके घर के सामने रहता है, कभी ना कभी तो उसकी नजर काजोल पे पड़ेगी। बस एक बार उसको लड़की पसंद आ जाए, फिर देखो मैं कैसे सब कुछ संभालती हूँ। आपको लगता नहीं कि आप कोई ललिता पवार जैसी एक्टिंग कर रही हैं? शट अप। ओके। दादी दरवाजा खोलो। अरे बाबा आ रही हूँ बेल बजाते जा रहे हैं। अरे बेल खराब होने की चिंता तुझे नहीं है,
मगर मेरा दिमाग खराब मत कर। दादी दादी, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। अरे तो तू क्यों प्यार कर रहा है? मुझे प्यार करने दे। अरे मैं सिर्फ पास नहीं हुआ, बल्कि मैंने सारे कॉलेज में टॉप किया है। अच्छा। यस, और ये सब आपकी मेहनत की वजह से। अरे एग्जाम तूने दी, मेहनत तूने की, मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? दादी आपने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया और आपकी आशीर्वाद की वजह से आज मैं पास हुआ। यही तो मेरा सुख है। देख भगवान का इंसाफ, जो सुख जो खुशी मुझे मेरा पोता दे रहा है, वो सुख मेरा बेटा नहीं दे सका। प्लीज दादी, अब इस खुशी के मौके पे उनका नाम मत लीजिए। मुझे तो याद आ रही है अपने दादाजी की। देखना दादी, कुछ ही दिनों में मेरे नाम के आगे भी जुड़ जाएगा LLB, और फिर मैं भी बन जाऊंगा एक प्रॉपर वकील। दादी, तुम्हें पता है ना कि प्रॉपर वकील क्या होता है? किसे कहते हैं, तू ही बता दे। वो जो इंसाफ की देवी की आंखों पे बंधी हुई पट्टी देखता है, नोटों की गड्डी नहीं। बिल्कुल दादाजी की जुबान बोलता है रे, बिल्कुल दादाजी की। काश मेरा बेटा ये जुबान बोलता। डोंट वरी दादी, मैं अपने दादाजी के आदर्शों पे चलूंगा। मुजरिम मेरे नाम से वैसे ही कांपेंगे जैसे दादाजी के नाम से कांपते थे। पता है लोग क्या कहेंगे? कि वो देखो, मैजिस्ट्रेट वीरेंद्र प्रताप सिंह ने दोबारा जन्म लिया है, क्रिमिनल लॉयर अमन प्रताप सिंह बनकर। जरूर मेरे बेटे, जरूर। अच्छा चलो, अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम खिलाता हूं। कम ऑन। अच्छा चलो बॉयफ्रेंड अमन प्रताप सिंह जी। दादी, मुझे पता है कि आप बार बार मुझे अमन प्रताप सिंह जी क्यों बुलाती है। क्यों क्यों? क्योंकि इसमें बार बार दादाजी का नाम जो आता है, प्रताप सिंह जी। हाँ। ये रही हमारी प्यारी भाभी को हमारी तरफ से एक स्पेशल चाय। थैंक यू भाई साहब। अब आप ये बताइए कि मैं आपको किस नाम से पुकारूं? लक्ष्मी बाई, जोधा भाई, या फिर रजिया सुल्तान? मेरा नाम शारदा मलिक है, शारदा मलिक ही रहने दीजिए। लेकिन भाभी, मुझे भगवान से थोड़ी सी कंप्लेंट है। क्या? उसने मुझे भारत का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाया? तो क्या कर लेते आप? इस प्यारी सी चाय के साथ अपनी प्यारी भाभी को एक परमवीर चक्र भी देता। क्या भाई साहब? और भाभी, मुझे भगवान से एक छोटा सा अफसोस भी है। क्या अफसोस? कि उसने मुझे किसी टेलीविजन चैनल का मालिक क्यों नहीं बनाया। तो फिर क्या कर लेते आप? अरे क्या कर लेते? जब हमारी प्यारी भाभी उस आवारा लड़के को चप्पल से जम के पिटाई कर रही थी, जटासट, तो मैं उसका लाइव टेलीकास्ट करवाता। लाइव टेलीकास्ट। भाई साहब, ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? नहीं भाभी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उस लाइव टेलीकास्ट से देश की औरतों की हिम्मत बढ़ती और उस जैसा आवारा लड़कों की हिम्मत टूटती। अरे आप तो रियल लाइफ हीरोइन है भाभी। अजी, आपकी बीवी भी थी मेरे साथ। अरे इनकी बात ही कुछ और है। ये बीवी किसकी है भाभी? अच्छा, बहुत हो गया मजाक। ये बताइए, कोई नई खबर? नई खबर तो है भाभी। क्या भाई साहब? और बहुत प्यारी खबर है। क्या? सुनील की चिट्ठी आई है। सुनील की? हाँ, उसने आपको नमस्कार बोला है। अरे वाह, कैसा है वो? कब आ रहा है? अच्छा है, हम सबको बहुत मिस कर रहा है। नेचुरली। एग्जाम्स चल रहे हैं ना उसके, एग्जाम्स खत्म होते ही वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा भाई साहब, आप मुझे हीरोइन कह रहे थे। मेरी नजर में तो आप दोनों हीरो हीरोइन हैं। जान छिड़कते हैं आप लोग सुनील पर। नहीं भाभी, असली हीरोइन तो किरण है, उषा की बहन। अब देखो ना, उसने हमारी सूनी गोद में अपना बच्चा डालकर कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। आज के जमाने में कौन करता है? हाँ शारदा, किरण ने अपने कलेजे का टुकड़ा हमें दे दिया। वो अपनी माँ को मौसी कहता है। एक माँ का मौसी बन जाना कितनी बड़ी बात है भाभी। इसमें कोई शक नहीं है भाई साहब, लेकिन उसे भी तो इत्मीनान है कि उसका बेटा राजकुमार की तरह पल रहा है। आप लोगों ने उसके पालने पोसने में कोई कमी नहीं रखी। अब देखो ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं आप लोग उसे। बस अब तो लगता है वो पढ़ाई खत्म करे और जल्दी वापस आ जाए। आंखें तरस गई शारदा। हाँ भाभी,
अब तो दिल कहता है वो जल्दी से आ जाए, हमारे बिजनेस को संभाल ले और हम अपना सब कुछ उसके हवाले करके अपने प्याले प्याले छोटे छोटे पोता पोती के साथ कंचे खेले। आप फिक्र मत करिए, आपके लिए मैं परी सी बहू ढूंढ के लाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं तो तेरी बेटियों में से एक बेटी को चुराऊंगी ही। वो दैट्स अ गुड आइडिया। अरे बेशक चुरा ले, बशर्ते अगर वो वहां से मेम न लाया तो। हाँ? कोई बात नहीं भाभी, हम मेम को एक्सेप्ट कर लेंगे। हरगिज नहीं, मैं मेम को एक्सेप्ट नहीं करूंगी जी। सुनो, अगर तुम्हारे बेटे ने जिद पकड़ ली तो जी? मेरा बेटा जिद नहीं पकड़ेगा जी। फिर उस मेम का क्या होगा जी? मेम का क्या है, एक को छोड़ती है दूसरे को पकड़ती है जी। एक बात कहूँ जी? कहिए जी। बहुत अच्छी होती है ना ये मेमे। क्या मेमे अच्छी कितनी खराब है आप। ये मेमे है कि मानती नहीं। सादा ब्याह कर दो ना नाल। वेट, ये क्या हो रहा है? ये रास्ता रोको आंदोलन। हाँ, किसका रास्ता रोको? क्यों रोको भाई? ए चीकू, कंजूस, मक्खी चूस। क्या? ये मैं नहीं, हम सब लोग कह रहे हैं। अच्छा, समझ गया मैं। तो फिर जल्दी बताओ कब दे रहे हो ट्रीट? क्यों दूं? अरे अमन, तूने कॉलेज में टॉप किया है, ट्रीट नहीं देगा क्या? माफ करना प्लीज। ये तो पुराना असूल है, जो टॉप करता है उसे तो ट्रीट देनी पड़ती है। वेरी सिंपल, उस लोगों को चेंज कर दो, नो मोर ट्रीट। ए चीकू, कंजूस, शेमलेस क्रीचर। क्या? हाँ, अब ये मैं कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को ट्रीट चाहिए ना, तो मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगा। एक एक कप चाय। What do you mean shame? तुम लोग को पता है लास्ट ईयर जब मैंने पार्टी दी थी तो मेरी जेब ही नहीं बल्कि मेरा बटवा और मेरी छोटी सी पिगी बैंक वो भी खाली हो गई थी। तो फिर तू टॉप करता ही क्यों है? टॉप करता ही क्यों है? अच्छा ठीक है, मैं तुम लोग को ट्रीट दूंगा, एक एक वड़ा पाव। ओके ओके ओके, फाइनल, नो मोर बार्गेनिंग, नो मोर झगड़ा, ठीक है? एक एक बर्गर। सुनो सुनो, एक भागते भूत का बर्गर ही सही। ए अमन अमन, एक कोल्ड ड्रिंक तो पिलाएगा ना? कोल्ड ड्रिंक प्लीज यार, बर्गर कोल्ड ड्रिंक। देखो, इसके लिए मुझे अपने फाइनेंसर से बात करनी पड़ेगी, अगर वो बजट अप्रूव करती है तो कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी। यू मीन योर दादी माँ? या मैं दादी माँ। हाँ, मैं उनसे बात करके जगह और टाइम तुम लोग को बता दूंगा। ओके? मैं जाऊँ? कुछ तो मिले यार। हे पूजा, हाय। विकी, अरे तू इतने दिनों से कहाँ था यार? यार मैं बोर हो रहा था तो भैया ने बुलाया, मैं अमेरिका चला गया। तेरे भैया अमेरिका में रहते हैं? नहीं, कभी वो अमेरिका में रहते हैं, कभी फ्रांस में, तो कभी इटली में। ओके, टेल मी हाउ यू डूइंग? ओके। ड्राइव पर चले? ड्राइव पे? वो भी तेरे साथ? फॉरगेट इट यार। क्यों? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तूने तो मुझे उस दिन बहुत बुरी तरह फंसाया था, तुझे पता है? मेरे घर वाले कितने अपसेट हो गए थे, कितने डिप्रेस्ड हो गए थे वो लोग पुलिस स्टेशन से छूटने के बाद, खासकर मम्मी। ऊपर से तूने मुझे बियर पिला दी। So what यार, कूल। हाँ हाँ, तेरे लिए तो बहुत कूल बात है। ना तू फास्ट ड्राइविंग करता, ना पुलिस पकड़ के लेके जाती, और ना मम्मी के सामने मेरी पोल खुलती। Forget it यार, बिग डील। या तेरे लिए बिग डील नहीं होगा, पर मेरे घर वालों के लिए इट वाज अ वेरी बिग डील। अच्छा, छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए अमेरिका से चॉकलेट्स लाया। ओह थैंक्स। ये लो, ये सब चॉकलेट्स तुम्हारे लिए। थैंक्स विकी, इतना पैसा? Hey, it's my pocket money यार। हाँ, पर तू इतने सारे रुपए लेके घूम रहा है, अरे कहीं गिर गए, गुम हो गए, या किसी ने चोरी कर लिए तो क्या भैया और भेज देंगे? He is a millionaire। देखो, मैं उनका इकलौता भाई हूँ, इस नाते वो अपना सारा प्यार और सारी दौलत मेरे ऊपर निछावर कर देते हैं। ओके, टेल मी, आर यू कमिंग विद मी फॉर अ ड्राइव? नहीं यार, मुझे घर जाना है। हे, चल, मैं चलता हूँ। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर। कितना पैसा है लोगों के पास, काश मेरे पास भी इतना पैसा हो। अच्छा ये बता, इस बार तेरे दोस्तों ने पार्टी की मांग नहीं की? मांग तो की थी दादी, लेकिन मैंने उन्हें सस्ते में पटा दिया। चाय से शुरू किया, फिर वड़ा पाव पे गया, और फिर सबको एक एक बर्गर पे पटा लिया। क्यों? तेरी दादी इतनी कंगाल हो गई है क्या? अरे अच्छे से पार्टी दे दे अपने दोस्तों को। दोस्तों को प्यार दोगे ना तो वो अच्छा चाहेंगे, भगवान से तेरे लिए अच्छा मांगेंगे। ओके। अरे कौन आया? मजा आ रहा था दादी। हाँ, पहले साइन।
माँ जी आपको तो मालूम है मेरा काम है पहुंचाने का। साहब को मालूम होना चाहिए मैंने डिलीवरी पहुंचाई कि नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। पहले आप साइन कर दीजिए, उसके बाद हमेशा की तरफ फेंकना हो तो फेंक दीजिएगा। ये लीजिए, अब आपका जो जी चाहे कीजिए। चलो दादी, मेरा सर दबा दो। कमाल है, भेजने वाला भेजते नहीं थकता, फेंकने वाले फेंकते नहीं थकते। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। मुझे रही ना खबर सुबह शाम की। जब से हाथों पे मैंने लगा ली है मेहंदी तेरे नाम की। मेहंदी तेरे नाम की। चंचल मन मेरा चैन न पाए। चंचल मन मेरा चैन न पाए। दिन काटूं तो रैन न जाए। तू आएगा मुझे इतना पता है। बैठी हूँ कब से मैं नैन बिछाए। हेलो मिसेस कंवर। अरे आशा, बहुत दिनों बाद मिली हो। इनसे मिलो, ये मिसेस शारदा मलिक है। हेलो नमस्ते। शारदा मलिक? हाँ। अरे मैं इनसे मिलना चाहती थी। अच्छा। कंवर एक मिनट। मिसेस मलिक प्लीज एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी कहिए। सुना है आप बहुत अच्छा मैच मेकिंग करती हैं। मेरा एक बेटा है आलोक, कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाता है, बस उसी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। तो एक काम करिए ना, आप उसकी फोटोग्राफ्स डिटेल के साथ मुझे भेज दीजिए। कोई लायक रिश्ता आता ही मैं बता दूंगी। ऐसी बात नहीं है, मुझे यहाँ एक लड़की पसंद आ गई है, आपको सिर्फ बात चलानी है। यहाँ? कौन? यहाँ अभी यहाँ थी, बहुत सुंदर सी, वो हरी ड्रेस में नाच रही थी यहाँ पर। मेरे आलोक के साथ उसका बहुत अच्छा मैच रहेगा। वो रही हरी ड्रेस। वो हरी ड्रेस वाली, यानी कि काजोल। आप जानती हैं उसे? आप तो उसके माता पिताजी से बात चलाइए, मैं आलोक को लेकर उसके घर एक दिन पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैं भी लड़के के बारे में पूछताछ कर लेती हूँ, फिर आपको फोन करूंगी। फिर आप किसी भी संडे को अपने बेटे को लेकर हमारे घर आ जाइएगा। इसके डैडी भी घर पे ही होंगे। आपके घर? जी, काजोल मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? ओह, बहुत अच्छा है।